सब अभी मजमून एक आया, आर्टिकल आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, और इसमें जो है लिखा हुआ है कि आप जो हैं, आपकी पार्टी जो है वो जो यूटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रही है कि उसका जो यूटी का स्टेटस है वो खत्म किया जाए, कश्मीर की हैसियत को जो है वो दोबारा उसको री एस्टेब्लिश कर दिया जाए, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 से पहले थी। इससे आपकी क्या मुराद है? इसको आप किस तरह से पढ़ते हैं? इससे क्या मीनिंग है आपकी? देखिए, पहले तो रियासत को इन्हें वापस करना चाहिए, इस रियासत को एक रखना चाहिए जो ये रियासत थी। दूसरा ये है कि जो इन्होंने हमसे छीना है 370 और 35 है, उसको वापस करिए, फिर लोग आगे सोच सके। अगर आप ये समझते हैं कि गुलामी में रखना है तो रखिए, तब तक आप रख सकते हैं। एक दिन वो तूफान आएगा जब ये सब मिट जाएंगी, गुलामियां हट जाएंगी। मगर डॉक्टर साहब, खमियाजा इस वक्त तो हमारी कौम भुगत रही है। हमारे पास हमारी कौम भुगतती रहेगी, आप इससे दूर न जाइए। जहां हम भुगत रहे हैं, हमें और भी भुगतना है, क्योंकि हमारा ईमान कमजोर है। हमने अल्लाह को छोड़ के शैतान को पकड़ लिया है। 5 अगस्त आ रहा है डॉक्टर साहब, और 5 अगस्त जो है वो यहाँ यूरोप में तमाम कश्मीरी बर्मिंघम, वहां पर लंदन में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्सुलेट के सामने। अगर आप यहाँ पर लंदन में होते मेरे साथ, या वाशिंगटन में या न्यूयॉर्क में होते, तो इस यौम स्याह के जुलूस को लीड करते या नहीं करते? क्यों नहीं करता? मगर मैं नहीं हूं, मैं तो एक कैदी बैठा हुआ हूं घर के अंदर। ये बात दुरुस्त है जनाब, उन्होंने हुकूमत की है बहुत तवील अरसा, जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के वो स्याह और सफ़ेद के मालिक रहे हैं, और सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि ख़ानदानी तौर पे जो है उनके वालिद साहब ने भी हुकूमत की है और उनके बेटे ने भी हुकूमत की, और यही कश्मीर का सबसे बड़ा अलमिया है। वरना कश्मीरियों को आज ये दिन देखना ना पड़ता। ये जो नस्ल दर नस्ल आप हुकूमतों को मुंतकिल करते हैं, उसी से जो है वो दरअसल जो है आपकी चूँकि इंटाइटलमेंट जो है वो बनती है विरसे में। तो आप अगर हुक्मरान बाप के बेटे हैं तो आपके पल्ले अगर कुछ भी नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई सोचने की कोई वो है नहीं, लेकिन इसके बावजूद आपको इक़्तिदार मिलता है चूँकि वो आपको विरसे में मिलता है, और इसी पे दुनिया में सारा शोर जो है वो इसी पे रहा है कि जब आपको इस तरह विरसे में इक़्तिदार मिलता है तो फिर आप चूँकि उसके अहल नहीं होते, तो आप फिर उसमें जो काम करते हैं उसकी वजह से पूरी काम को जो है वो भुगतना पड़ता है। फारूक अब्दुल्ला साहब को एक सोने का चम्मच या चमचा कह लें आप, ये लेके पैदा हुए और आके इक़्तिदार में बैठ गए। तो इन लोगों ने जो काम किए वहाँ पे नस्ल दर नस्ल, उसके बाद उमर साहब आए। इसमें पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि चलें ये जुलूस अब कहाँ निकालें या ना निकालें, लेकिन मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि इन्होंने कई जुलूस नहीं निकालना है। ये बारगेनिंग करते हैं इंडियन हुकूमतों के साथ, और ये इस वक्त इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से हमें कोई ऑफ़र हो कि रियासत में नेक्स्ट जो भी इलेक्शन के नाम पे कोई बंदोबस्त होगा उसमें हुक्मरान हम होंगे। अब उसमें चूँकि 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं इस वक्त कि आप किस तरह जो है वो कश्मीर को वापस अपनी अमलदारी, जो नस्ल दर नस्ल अमलदारी है, उसमें शामिल कर लें। तरीका तो जमहूरी तरीका होता है ना कि आप इतने ताकतवर हों और अवाम पे आपका इतनी बड़ी मकबूलियत हो और इलेक्शन पे आपका इतना बड़ा होल्ड हो कि इंडिया चाहे या ना चाहे आप एक थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस के इलेक्ट होके आएँ। अब ये बात क्यों नहीं कर सकते कि इनको खुद पता है कि ये एक बार भी इक़्तिदार में जो है वो फेयर तरीके से नहीं आए हैं। जितनी दफ़ा इनको इक़्तिदार दिया गया बातौर रुश्वत दिया गया, और बातौर रुश्वत देने का मतलब ये था कि इनके जो मुखालफिन थे उनको चुप कराने के लिए या उनको तकसीम करने के लिए या इस तरह के दूसरे मकासद के लिए इनका आगे आना जो है वो ज़रूरी था। अब आगे सिचुएशन ये हो गई है कि इनको पता चल गया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर हम जो है वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो फिर बाकी 2 रास्ते इनके जो बचते हैं उसमें एक तो ये है कि ये बहुत बड़े को रेवोल्यूशनरी बन जाएं,
جو کہ یہ بن نہیں سکتے، چونکہ اس پوائنٹ پہ ایون محبوبہ مفتی بھی ان سے آگے نکل گئی ہے، وہ ابھی تک پابند سلاسل ہے یا نظر بند ہے یا جو بھی ہے، جبکہ عمر صاحب معافی مانگ کے باہر آ گئے ہیں، اس کے بعد دلی کے ایک آدھ دورہ بھی کر چکے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے، یہ بھی ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک انہوں نے مکمکاؤ کر لیا کہ بھائی یہ جیلیں یا نظر بندیاں جو ہیں ہم سے نہیں کاٹی جائیں گی، تو آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ اور باہر نکل کے تو ظاہر ہے یہ کچھ نہیں کرتے، ایون کہ ایک سٹیٹمنٹ بھی آج تک انہوں نے 5 اگست کے واقعے پہ کلیئر سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی ہے۔ تو ان کا مقابلہ اس وقت جو ہے وہ محبوبہ مفتی سے ہے، تو وہ جو ہے قید ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ فی الحال میں کمپرومائز نہیں کرتی، چونکہ اس کو ممکن ہے اس سے بہتر آفر نہیں آئی ابھی تک۔ تو یہ جو ہے دوڑ ہے وفاداری کی دوڑ، جس میں یہ ساری بلیک میلنگ ہے کہ میں اندر ہوں یا باہر ہوں، اس لیے یہ راستہ بھی ان کے لیے بند ہے۔ یہ جو تیسرا راستہ ہے کہ یہ جلوس نکالیں گے، یہ کیسے جلوس نکالیں گے؟ انہوں نے جلوس تب نکالنا ہو نا کہ یہ اپنی جو بارگیننگ ہے اس کو بند کریں اور ایک سچے سیاستدان کے طور پہ میدان میں آئیں، تو تب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جلوس نکالیں گے۔ یہ انہوں نے کرنا نہیں ہے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو وہاں پہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کے جلسے جلوسوں سے نہیں مل سکتی، کیونکہ حکومت کا خود انہوں نے ایک جو سٹیج وہاں پہ سیٹ کیا اور جس کا وہ حصہ رہے وہ غلط ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ وہاں پہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں 70 سال میں جتنے الیکشن ہوئے سب فیئر ہوئے، ایک ووٹ کی ہیرا پھیری نہیں ہوئی، پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا، لیکن کشمیر میں جتنے الیکشن ہوئے اس میں کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری ہوئی، اور اسی طرح کے جو ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہیں ان کو ہمارے سروں پہ بٹھایا جاتا رہا۔ اب یہ گزشتہ 1 سال سے جو ان کے ساتھ ہاتھ ہوا یہ ان کی حرکتوں کا نتیجہ تھا، کیونکہ انڈیا کو اگر کچھ یہ ذرا بھر بھی پرواہ ہوتی نا کہ یہ لوگ کچھ بیچتے ہیں یا ان کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی طاقت ہے، تو وہ ان سے اعتماد میں لیے بغیر یہ کام نہ کرتے۔ ان کو اگر پتا ہوتا کہ یہ کھڑے ہو جائیں گے اور جلوس نکالیں گے اور مرنے مارنے پہ اتر آئیں گے تو وہ قطعاً یہ کام نہ کرتے، ان کو پتا تھا انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ اور یہ ساری ڈرامہ بازی تھی، یہ نظر بندی کی، یہ سب جو ہے نا یہ ٹوپی ڈرامہ جس کو کہتے ہیں پرانے محاورے میں، وہ تھا۔ اب یہ آگے ہو گئے ہیں ننگے، اور اب یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی۔ لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ جو زبان بولتے ہیں وہ ایک ٹھیٹھ قسم کے مولوی کی زبان انہوں نے بولی ہے،